हेलो एवरीवन, हम आप लोगों के लिए कराए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर हमारा था ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 3 हम लेकर आए हैं। 2 पार्ट हो गया था, जिसको दूसरे पार्ट में हम आपको बताए थे कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। आप लोगों को बताए थे, तो आज पूरा डिटेल से हम बताते हैं कि ठोस अवस्था यानी कि सहसंयोजक अबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए हमारा होता है कि सहसंयोजक ठोस में इस ठोस के अंतर्गत जो परमाणु एटम्स हमारा होता है उसके बीच सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस आबंध बनने के कारण बनते हैं। यानी कि जो हमारा सहसंयोजक ठोस होता है इसके अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बीच सहसंयोजक बंध होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, या भी इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। यानी कि विशाल यानी कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये जो बल होता है, ये जो ठोस होता है, ये परमाणु होता है, स्ट्रॉन्ग बल के द्वारा ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो देखिए कैसे जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है, इसके बीच बंध होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, हर बॉन्ड पे 3-3 कार्बन होते हैं। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, देखिए यहाँ पर कार्बन, हर कार्बन पे 3-3 कार्बन, हर बॉन्ड पे 3-3 कार्बन लगे होते हैं। तो यही एक विशाल मतलब अंतर्गत एक सीरियल वाइज सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो उसे ही हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इस ठोस के अंतर्गत जो हमारा परमाणु होता है इसके बीच सहसंयोजक बंध बनने का कारण होता है। यानी कि सहसंयोजक बंध होता है या नेटवर्क ठोस होता है, तो उसे ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। चलिए देखिए, अब हमारी अगली हेडिंग है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, कि क्रिस्टल जालक देखिए किसे कहते हैं और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो हमारा है क्रिस्टल जालक, इसमें क्रिस्टलीय ठोस का नियमित या पुनरावृत्ति कर्म होता है। यही क्रिस्टल सभी कणों की व्यवस्था के रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं कि इसमें सभी क्रिस्टल जालक में सभी क्रिस्टल जो ठोस होता है उसका एक नियमित क्रम होता है, पुनरावृत्ति होती है। यही क्रिस्टल सभी कणों की व्यवस्था के रूप में निरूपित किया जाता है, तो उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे देखिए इसकी कुछ लक्षण है, देखिए कैसे। क्रिस्टल जालक जो होता है इसका प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक स्थल कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है, प्रत्येक पॉइंट होती है, वो जालक स्थल कहलाती है। और दूसरा हमारा है क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। और तीसरा है जालक बिंदु को जब सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है, जालक बिंदु को जब सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है तो उससे जो जालक की ज्यामिति होती है उसको हम व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जालक बिंदु को सीधी रेखाओं में जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके। तो अब हम क्रिस्टल जालक तो आप लोग जान गए। अब देखिए एकक कोष्टिका क्या होती है। एकक कोष्टिका को अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होती है एकक कोष्टिका। तो चलिए देखिए क्रिस्टल जालक आप लोग जान गए। देखिए एकक कोष्टिका क्या होती है। एकक कोष्टिका का निम्न लक्षण है। देखिए एकक कोष्टिका के लक्षण, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कि इसके तीनों किनारों पर, इसमें देखिए 3 किनारा होता है। कितना किनारा, 3 किनारा। इसके तीनों किनारों के बीच यानी कि जो विमाएं होती हैं वो ABC द्वारा हम दिखाते हैं। कोई भी दिखा सकते हैं आप, हम जो बता रहे हैं अपने हिसाब से कि इसके तीनों किनारों की विमाएं ABC द्वारा हम दिखाए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और दूसरी पॉइंट है किनारों के मध्य का जो एंगल होता है, किनारों के मध्य का जो कोण होता है उसे अल्फा बीटा गामा द्वारा दिखाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख लीजिए 3 विमाएं हैं, एक इधर और एक इधर। तो देखिए एक A से हम दर्शाए हैं, दूसरा B से, तीसरा C से दर्शाए हैं। बताएं कि देखो इसके तीनों किनारों की विमाएं देखिए ABC द्वारा दर्शाए हैं।
जबकि दूसरी पॉइंट क्या कर रही है, इसके किनारों के मध्य का जो एंगल है, देखिए मध्य, बीच का मध्य का एंगल है, देखो इसको अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा द्वारा दर्शाते हैं। देखिए लिखा भी है अल्फा बीटा गामा द्वारा दर्शाते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है, इसमें अगली हेडिंग क्या है बताते हैं। चलिए देखिए हमारी अगली हेडिंग है आर्द्र एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। आर्द्र एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आर्द्र को देख रहे हैं, आर्द्र एकक कोष्ठिका, उसके बाद केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी बता रहे हैं। देखिए पहले आर्द्र एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं?